तो यहां वाराणसी केस को लेकर के, ज्ञानवापी केस को लेकर के बहुत बड़ा फैसला। व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ की इजाजत मिल गई है। जिला जज की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। 1993 में तक ये पूजा होती थी, लेकिन तत्कालीन सरकार ने इसे रोक लगा दी थी और इस पर बहुत बड़ी अपडेट है कि अब से फिर से पूजा की इजाजत दे दी गई है। सवाल यही, क्या ज्ञानवापी तहखाने में पूजा की इजाजत है? तो उसका जवाब है हाँ। किसने दी है ये इजाजत? जिला कोर्ट ने ये इजाजत दी है। और किसे मिली है यह इजाजत? व्यास परिवार को पूजा की इजाजत मिली है, जो कि 1993 तक पहले से वहां वो पूजा करता रहा था। 7 दिन के अंदर प्रशासन को व्यवस्था करने के निर्देश कोर्ट ने दिए हैं। व्यास परिवार ये पूजा कर सकता है तहखाने में। ज्ञानवापी केस पर बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। तहखाने में पूजा की इजाजत मिल चुकी है। जिला कोर्ट ने पूजा की इजाजत दी है। व्यास परिवार को पूजा की इजाजत फिर से मिल चुकी है और कोर्ट ने प्रशासन को 7 दिन में व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। 1993 से तहखाने में पूजा बंद है और हिंदू पक्ष का दावा है कि 1993 से पहले लगातार वहां पूजा व्यास परिवार किया करता था। हिंदू पक्ष का जो दावा है उसके मुताबिक ज्ञानवापी का जो ढांचा है वो मूलतः मंदिर का है और उसके ऊपर मस्जिद का गुंबद बनाया गया था। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि व्यास परिवार को ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा करने की इजाजत मिल चुकी है। जिला जज की अदालत ने यह फैसला सुनाया है और इसके लिए बाकायदा प्रशासन को 1 हफ्ते की मोहलत दी है। 1 हफ्ते में पूजा के इंतजाम करने को कहा है। 1993 में मुलायम सिंह यादव की सरकार में पूजा की अनुमति वापस ले ली गई थी और पूजा पर रोक लगा दी गई थी, बैरिकेडिंग कर दी गई थी। लेकिन अब एक बार फिर से व्यास परिवार को पूजा की इजाजत मिली है ज्ञानवापी के तहखाने में। इस तरह से पूजा के अधिकार की अब बात थी और उम्मीद भी थी। अब तो इसे हम जीत माने, क्या कहें? बहुत बड़ी जीत है हम लोगों के लिए और ये उसी तरह का आदेश है जिस तरह से काशी, ये उसी तरह का आदेश है जिस तरह से राम मंदिर में 1 फरवरी 1986 को जस्टिस के.एम. पांडे ने ताला खोलने का आदेश दिया था। ये उसी तरह का आदेश है। और विष्णु जी अब आगे की तो इस वक्त की बड़ी खबर, जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी में तहखाने में व्यास परिवार को पूजा की इजाजत। लेकिन आज माननीय जिला जज के फैसले के अनुसार हिंदू समाज उत्साहित है। उसको पूजा पाठ का अधिकार मिल गया है। पूजा पाठ का अधिकार मिलेगा और फिर वहाँ वेद मंत्रों की ध्वनियाँ गूंजेगी। ओम नमः शिवाय का जाप होगा, रुद्राभिषेक होगा और तो और देश के सभी धर्मियों की जीत है। और ज्ञानवापी में उद्धार आंदोलन में यह एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। सोहन लाल जी, आप लोग श्रृंगार गौरी के पूजा की अनुमति की मांग कर रहे थे। अब व्यास जी के तहखाने में पूजा की भी अनुमति मिल गई है। तो अब वो केस कितना मजबूत होता हुआ नजर आया? बहुत बड़ा मजबूत होता चल रहा है। श्रृंगार गौरी के पूजन पाठ के लिए हम लोग याचिका करते हुए और इस समय बाबा मिल गए। उसके बाद व्यास जी के तहखाने में हमको जो अधिकार मिला, यह हिंदू समाज की जीत है, सभी देश के सभी सनातन धर्म की जीत है। यह एक टर्निंग पॉइंट है हिंदू समाज के लिए, ज्ञानवापी आंदोलन के लिए, मुक्ति उद्धार आंदोलन के लिए एक बहुत बड़ी जीत है, एक टर्निंग पॉइंट हिंदू समाज के लिए। आगे आने वाले जितने भी समस्याएं होंगी, जब से एएसआई के अधिकारियों ने यह स्पष्ट फैसला दिया, यह निर्णय किया। ए.के. विश्वेश जी आज रिटायर हो रहे थे। आदि विश्वेश्वर के क्षेत्र में विश्वेश का ये जो पूरा फैसला इसे कैसे ले रहे हैं, क्या कह रहे हैं? विश्वेश विश्व के ईश यानी शंकर भगवान स्वयं से भी विश्व के ईश हैं और आज रिटायर हो रहे हैं। आज रिटायर होते होते एक ऐसे फैसले का उन्होंने दिया जो कि हम लोग उनके जो है मुरीद बन गए हैं। हम लोग उनको विदाई देने के तत्पर हैं, विदाई देंगे। अफसोस का मुकाम है ये। और मोदी के दौर में हिंदुत्व कुव्वतें अब भी मुसलमानों के मजहबी मुकामात की मुसलसल आपको पता है कि तोड़ फोड़ कर रही हैं। आरएसएस की हिमायत याफ्ता बीजेपी ने भारत में हज़ारों मसाजिद को मिस्मार करने और उनकी जगह मंदिर बनाने के लिए अपने निशाने पर रखी हुई है। अब यहाँ तक मुसलमानों के नामों से मंसूब जो इदारे हैं, मकामात हैं, शाहराएँ, उनके नाम भी तब्दील किए जा रहे हैं। बड़ी ज्यादती हुई है वो ये है कि ये हिंदुत्व का किस्सा जो है वो हावी नजर आता है आपको अदालतों में भी और एडमिनिस्ट्रेशन में भी। जो पुलिस है आपकी या जो तहकीकाती अदारे हैं वहां पे, नतीजा ये हुआ कि बाबरी मस्जिद के इशू के अलावा जितने भी केसेस थे बड़े सीरियस नेचर के, जैसे गुजरात के 2000 लोगों जो मुसलमान कत्ल हुए वहां पे, या समझौता एक्सप्रेस का था किस्सा, या आप देख लीजिए कि ये रिसेंटली जो लिंचिंग हुई मुसलमानों की वहां पे गौरक्षा के नाम पे, उनमें तमाम लोगों को बरी कर छोड़ दिया गया। और वो एक नेक्सस था कि पुलिस जो है वो एविडेंस सामने नहीं लाती और जज तैयार बैठा होता है, वो एविडेंस मांगते नहीं है। और नतीजा ये कि तमाम हिंदू जिन्होंने कत्ल किए मुसलमान, वो छूट गए। अब बाबरी मस्जिद वाला किस्सा जो है वो तो
एक आप यूं कह लीजिए कि हिंदुत्व में भी एक उनका नंबर 1 पॉइंट था। और अपने अपने जो मंशूर था इनका, जो मैनिफेस्टो, उसमें बीजेपी ने ये वादा किया हुआ था कि वो यहाँ पे राम मंदिर तामीर करवाएंगे। लिहाजा मोदी ने जाके खुद उसका इफ्तिताह किया। तो तवक्को करना कि ये रुक जाएगा वहां पे जहाँ पे पूरा निजाम जो है वो हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म की तरफ चला गया है, वहां ये पॉसिबल नहीं है, ये तवक्को नहीं रखनी चाहिए। हाँ, अलबत्ता इंटरनेशनल कम्युनिटी बड़ा दबी जबान से जिक्र जरूर करती है कि जी भारत में अब ह्यूमन राइट्स वायलेशन बहुत ज्यादा हैं, भारत में ये एक्सट्रीमिज्म बहुत आ गया है, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, और ये बातें हो रही हैं। लेकिन आप देखिए कि कितनी मुनाफत और मुफादात की सियासत है। खुलकर इसलिए नहीं कि आप रिसेंटली देखिए कि पेंटागन की अपने एक थिंक टैंक है जो कि इन चीजों को स्टडी करते हैं। उन्होंने रिकमेंड किया कि भारत के ऊपर सैंक्शंस लगनी चाहिए फौरी तौर पे, क्योंकि वहां पे 9 महीने के अंदर 305 हमले हुए हैं इनके चर्चेस के ऊपर, गिरजाघरों के ऊपर। तो वो जो 305 हमले में वो मुसलमानों पे जो बहुत अरसे से जुल्म हो रहा है उस पे नहीं वो जागे, लेकिन क्रिश्चियंस का किस्सा हुआ तो वो जागे। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि अमेरिका ने अपनी मसलियतों के बावजूद उनके ऊपर ना सैंक्शंस लगाई, ना ही उनको उस कैटेगरी में डाला, और खामोश बैठे हुए हैं सिर्फ इस वजह से कि भारत के साथ इस वक्त मफादात वाबस्ता हैं एशियन पिवट के नुक्ता निगाह से चाइना के खिलाफ। तो ये मुनाफकत जब तक रहेगी ये चीजें इसी तरह होती रहेंगी, क्योंकि जिन मुल्कों ने इंसाफ नाफिज करना है यूनाइटेड नेशन के जरिए या अदरवाइज, वो बिल्कुल टोटली मुनाफकत पे और बेइज्जती पे उतरे हुए हैं। ठीक है, अच्छा वही सवाल जना साहब की जो आलमी बरादरी है, मतलब सब देखते हुए अंधी बनी हुई है, सब जानते हुए अनजान बने हुए हैं, सब सुनते हुए बहरे बने हुए हैं, ज़बान रखते हैं, ताकत रखते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन फिर भी गूंगे बने हुए हैं। तो ये इनके तो हम कहते हैं जी मुफादात हैं जी, टेम्परेरी मुफादात जो हैं वो इंसानियत पे भारी हैं, तो मुफादात तो हमेशा रहेंगे। अगर इनके मुफादात रहेंगे, इंटरेस्ट रहेंगे, तो हमेशा ही इस तरह का सिलसिला चलता रहेगा, सिर्फ पाकिस्तान आवाज़ उठाता रहेगा। और किस हद तक पाकिस्तान का आवाज़ उठाना इन मजलूमों पर जिन पे जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, खासतौर पर अगर मैं कश्मीर की भी बात करूँ। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान का आवाज़ उठाना पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी मुनाफकत करे तो इसका ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान चुप कर जाए। हमें तो अपना फर्ज पूरा करना है। और वो पीछे चले जाएं या 100 साल या 150 साल पीछे चले जाएं तो हम सारे कौन थे? मुसलमान तो नहीं थे। मुसलमान तो अभी हुए ना, जाकर कोई 500 साल भी नहीं हुए, कोई 100 साल या 150 साल हुए हैं मुसलमान हुए। हम सुन्नी हैं, सुन के इस्लाम लेके आए हैं माशाल्लाह, जब से चले आ रहे हैं। ये तो 400 450, अब ये देखें ना आप, अहले किताब हैं, फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, इसराइल में क्या हो रहा है। सबसे पहले दुनिया जो आबाद और चली वहीं से चली, याकूब अलैहिस्सलाम की औलादें हैं। पहले मसला यह है कि अभी हम खुद ही नहीं संभल रहे, मगर मसला यह है कि अगर वो पुरानी जब से उनके मंदिर बने हुए, तो आपका टॉपिक यही है ना। मैं तो इस्लाम की रूह से यही कहूँगा, किसी का चर्च या मंदिर नहीं गिराना चाहिए। अगर